नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक महत्वपूर्ण जेन्युइन यहाँ पे खबर सामने आ रही है। लेखपाल के 4500 प्लस पद अभी आपके खाली हो चुके हैं। इसका जो अधियाचन है कब आ सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ गन्ना पर्यवेक्षक की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो भैया पैट 2022 की अच्छे से तैयारी करते रहो। मैं ये चीज़ क्यों आपसे कह रहा हूँ आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ अगर आप लोग AGTA या फिर UPSSC किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक दी गई है। अगर आप लोग चाहें UPSSC और बाकी जो भी एग्ज़ाम्स, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड सभी जानकारी लेना तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और पैट एग्ज़ाम 2022 दोस्तों फिर से बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे लाने वाला है। लेखपाल की 8085 पोस्टें इस बार UPSSC ने निकाल दी थी। आपका पेपर भी हो गया है, लेकिन अब जो आपके 4000 से 5000 के बीच में पद आने हैं इसमें कंपटीशन और ज़्यादा रहेगा। आपको पता है 45 लाख के आसपास फॉर्म डल चुके हैं पैट एग्ज़ाम 2022 में। तो आपको और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आगामी ये जो भर्तियां हैं चाहे लेखपाल की हों चाहे आपकी AGTA की मतलब कि गन्ना पर्यवेक्षक की हों, इसमें आप लोग बैठ पाएंगे और अपना जो मेंस है वो दे पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों एक सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी मैं ऐड कर दूं आपकी पैट एग्ज़ाम से संबंधित है। तो इस परीक्षा के लिए हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट किताब के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस किताब में दोस्तों आपके सिलेबस के सभी 15 विषयों को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। साथ ही साथ PET एग्ज़ाम 2021 के प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के पेपर्स को इसमें सॉल्व करके आपके लिए कवर किया गया है। और आपके बेस्ट रिवीजन और प्रिपरेशन के लिए 2200 प्लस इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ भी आपको मिल जाएंगे। PET एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है दोस्तों इस किताब में बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर मिल जाएगा। साथ ही साथ कुछ इस प्रकार से आपके सभी विषयों की थ्योरी को साथ साथ MCQs को बहुत अच्छे तरीके से इस किताब में कवर किया गया है। संपूर्ण सिलेबस की गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध हैं PET एग्ज़ाम 2022 के लिए, जिनसे आप बहुत अच्छे तरीके से अपने इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन और अपने घर के आसपास किसी भी बुक स्टोर से इन किताबों को लेके PET एग्ज़ाम 2022 की बेस्ट प्रिपरेशन को कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की इन किताबों के साथ। तो दोस्तों अभी का ही आर्टिकल है, ठीक है। जानकारी इसमें क्या दी है सबसे पहले एक चीज़ देख लो। तो यहाँ पे बताया गया है राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा जो चतुर्थ संशोधन था नियमावली में वो 2022 में कर दिया है, उसको मंजूरी दे दी है। इसमें दोस्तों लेखपाल के पदों पर भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया गया है, ठीक है। मूल पद इसमें 26,337 में लेखपाल के अतिरिक्त जो 4500 पद हैं, ठीक है, इसका विलय कर दिया गया है। यानी कि मूल पद हैं 26,337, इसमें अब 4500 और पद जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आगे इसमें बताया गया है कि अब यह संख्या 30,837 हो गई है। अप्रैल 2022 में लेखपाल के 11,328 पद रिक्त थे, जिसमें से मौजूदा समय में 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 31 तारीख को मैक्सिमम लोग दे के आए हैं 8,085 पदों पर लेखपाल का पेपर। शेष बचे दोस्तों 3243 पद, किसमें से 11,328 में से, ठीक है। तो 3243 पद ये आपके बचे रहे। साथ ही साथ इसमें जो आगे दिया गया है बताया गया है कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ है कि राज्य सरकार ने 2017 में लेखपालों के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को दिया था, लेकिन नियमावली में इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। अब इसका जो प्रावधान है कर दिया गया है। लेखपाल के 27,237 पदों में 900 और संग्रह अमीन के 408 पदों को 27 फरवरी 2015 को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के 1308 पद सृजित किए गए थे। यानी टोटल ये सब जो सृजित किए गए थे जिनका विलय हुआ है सब कुछ मिला के आपके 3243 ये पद और बाकी पदों को मिला के अब आपके जो खाली पद बचे हैं लेखपाल के 4500 बचे हैं, ठीक है। और आपका बहुत ही जल्द, क्योंकि अब इसका अधिकार जो भर्ती का अधिकार है UPSSC को मिल गया है, जैसा कि इसमें साफ साफ, ठीक है, जो नियमावली में चौथा संशोधन हुआ है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है चतुर्थ संशोधन जो नियमावली में हुआ है, ठीक है। अब UPSSC को पूरा अधिकार है भैया ये जो खाली पद हैं, ठीक है, आपके 4500 इन पे भर्तियां कराने का। तो मोस्ट प्रोबेबली लगभग 99% ये जो आपकी भर्ती है पैट एग्ज़ाम 2022 के माध्यम से आएगी
बहुत ही आसानी से यूपीएससी ने 8085 पदों का ये जो परीक्षा है वो संपन्न करवा ली थी। इसमें लगभग 2,12,000 बच्चे बैठे हैं, 2,47,000 शॉर्ट लिस्ट हुए थे, 30 गुना के आसपास यूपीएससी ने बुलाए थे। अब जब 4500 पदों पे आपका ये जो नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 1,35,000 बच्चे का यूपीएससी पेपर कराएगा। आयोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ ये है नहीं और ठीक है। तो यूपीएससी जैसे ही गवर्नमेंट से इसकी मंजूरी मिल जाएगी, देखो पहले तो जब लेखपाल के ये जो आपके पद हैं 8,085 ये क्लियर होंगे, ठीक है। अभी इनकी जो चेकिंग है ये सब चल रही है। इससे रिलेटेड जानकारी आ रही थी कि सितंबर तक ये आपका जो पूरा रिजल्ट वगैरह है, ठीक है, वो आपका आ सकता है। और इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका दिसंबर से लेके जनवरी के फर्स्ट वीक तक चालू हो सकता है, 15,000 के आसपास, ठीक है। इसमें अभ्यर्थी यूपीएससी शॉर्टलिस्ट करेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा उनका। तो जैसे ही दोस्तों आपका लेखपाल जो अभी आपका 8,085 वाला अध्याचन था यूपीएससी के पास, ये आपका कंप्लीट होगा, आयोग द्वारा पैट 2022 में डाल दिया जाएगा आपका इन 4500 पदों का विज्ञापन, ठीक है। तो तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है पैट एग्ज़ाम 2022 की। किसी भी कारणवश अगर आपका ये जो 8,085 पदों का पेपर था वो बिगड़ गया है, चाहे ग्राम विकास ने बिगाड़ दिया हो या फिर आपकी जीके से बिगड़ गया हो, आपको फिर से एक मौका 1 साल बाद मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि कल ही नोटिफिकेशन निकल आएगा, ये कुछ टाइम लगेगा क्योंकि अभी पैट एग्ज़ाम आपका होना है, ठीक है। तो एक और आपके लिए चांस मिलने वाला है। अभी वीडियो के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी ग्राम विकास भर्ती के लिए, तो उसका भी आपको मौका मिलने वाला है। और अगर आपने पैट एग्ज़ाम का फॉर्म फिर से डाल दिया है 2022 के पैट के लिए, फिर से आपको इन 4500 पदों पे विज्ञापन देखने को मिलेगा और आप फिर इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, गन्ना पर्यवेक्षक की मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैट एग्ज़ाम 2022 पे अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि सबसे पहले देखो आयोग के पास इसके 900 पदों के आसपास का विज्ञापन है, ठीक है। अपना जो कृषि विभाग है उसके द्वारा 900 के आसपास पदों का आयोग को विज्ञापन भेजा गया था गन्ना पर्यवेक्षक का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता था पहले, एक तो इसमें CCC मांगी जाती थी, ठीक है, और इसका थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी क्वेश्चंस के मामले में थोड़ा इसका अलग था। तो अभी जो भी जानकारियाँ सामने आ रही हैं उनसे मुझे तो यही लग रहा है कि गन्ना पर्यवेक्षक का ये जो आपका अध्याचन है वो शायद आयोग आपका अलग से निकाले, ठीक है, अलग से इसको 2022 के पैट में डाल के फिर इसका जो 900 के आसपास पोस्ट हैं इनको कुछ बढ़ा के आपका ये अध्याचन लगभग 98% आप मानो कि आपका पैट 2022 में ये अब जाएगा। तभी मैं ये चीज़ आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे से पैट एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है दोस्तों। AGTA का अगर मैं गन्ना पर्यवेक्षक का नाम लूँ अगर, और आप AGTA का सोचो कि मैं उसके बारे में कह रहा हूँ, भैया AGTA का मैं प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँखों से, क्योंकि 3477 पदों पर क्या काम हो रहा है वो देख के आया था, उससे संबंधित मैं टाइम टू टाइम जानकारियाँ लेते रहता हूँ। ये अध्याचन 2021 के आपको पैट से ही देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा। महीना मत आप देखा करो, आप अपनी तैयारी देखो, सिर्फ इतना यकीन रखो बार बार। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2021 के पैट से आगे, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय सचिव सन ने जो बताया था, मैं कई बार ये चीज़ आपसे कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा विश्वसनीय व्यक्ति वही है। अगर वो आपसे जो कहें आपको सिर्फ उस पर यकीन करना है, ठीक है। कोई चैनल आपसे कुछ कह रहा है या फिर कोई और व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आपको उस पर यकीन नहीं करना है। जिन व्यक्ति को आपका अध्याचन निकालना है, अगर वो कह दें कि भैया बेटा इस दिन या फिर पैट इससे आपका अध्याचन निकलेगा, ये अभी काम चल रहा है, इसको देख लो, ठीक है। तो मुझे देखो, मैं अपना बताऊं तो मुझे 1000% पूर्ण उन पर विश्वास था, जिस प्रकार से उन्होंने जानकारियाँ दी थी आदरणीय सचिव सन ने। अब देखो, कृषि प्रावधिक बिल्कुल पक्का है आपका पैट एग्ज़ाम 2021 से, इसके बारे में मेरे मन में ना कोई शंका है, ना आपको इससे रिलेटेड कोई शंका रखनी है अपने दिमाग में। हम लोग बात कर रहे हैं गन्ना पर्यवेक्षक की, ये भर्ती पूरी अलग है दोस्त, ठीक है। कृषि प्रावधिक का पूरा कार्य अलग है, सब कुछ अलग है, पिछली बार भर्तियां अलग हुई हैं, ठीक है। गन्ना पर्यवेक्षक का पूरा कार्य अलग है, आपकी भर्ती भी अलग अलग हुई है। इस बार भी ये चांस बन रहे हैं कि ये जो आपके पद हैं वो आपके अलग से निकाले जाएं, पैट 2022 में इसको डाला जाए। तभी मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि अच्छे से पैट एग्ज़ाम 2022 की भी तैयारी कर लेना। अगर आप लोग पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर AGTA की कर रहे हैं, उसके साथ साथ, ठीक है, AGTA की जो लोग कर रहे हैं भैया वो पैट की भी करते रहना, ठीक है।
क्योंकि आपका ये जो पद है गन्ना पर्यवेक्षक का 98% मैं कह रहा हूँ कि आपका पैट 2022 से आएगा। क्लियर है। आयोग कुछ इसमें सम्मिलित करके पोस्टें आपकी गन्ना AGTA के साथ निकाल दे तो और बड़ी अच्छी बात है फिर, ठीक है। लेकिन ये भर्ती अगर आपकी पैट 2022 में गई तब फिर ये मत समझना कि मेरे 20 नंबर हैं मैं इस परीक्षा में बैठूंगा, या पैट में मेरे 40 नंबर हैं मैं इस परीक्षा में बैठ पाऊंगा। फिर भैया ये थोड़ा नामुमकिन सा है, क्योंकि अभी तक UPSSC ने पैट एग्ज़ाम से जो भी पैट के बाद जो भी भर्तियां करवाई हैं उनमें 30 के आसपास आपका एवरेज रखा है कि 30 गुना बच्चे उस भर्ती में बुलाए जाते हैं। तो 900 से कुछ पद और बढ़ा लो, 1000 भी आयोग ने कर दिए, उनका 30 गुना बुला लिया तो भैया मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 35,000 बच्चे बुला लेंगे वो लोग। 35,000 में 40 नंबर 20 नंबर ये छात्र नहीं बैठ पाएंगे। 35,000 बच्चों में आपको चाहिए कम से कम 60 नंबर, ठीक है। 60 नंबर आपको मिनिमम पैट में लाना है पैट एग्ज़ाम 2022 में, अगर आप सिर्फ एग्रीकल्चर के जो एग्ज़ाम्स हैं उन पर डिपेंड कर रहे हो तो, ठीक है। वरना फाइट करो तो लेखपाल है, फिर लोअर PCS में वैकेंसी निकलना है, आपकी अकाउंटेंट में वैकेंसी निकलना है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकलना है, BDO एग्ज़ाम का फॉर्म डाला हो उसमें फ़ाइट करो, ठीक है। लेकिन मित्र अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हो, आपका टारगेट ही है गन्ना पर्यवेक्षक या फिर AGTA एग्ज़ाम में बैठना, उसको क्वालिफाई करना, तब जो लोग गन्ना पर्यवेक्षक देना चाहें भैया रिक्वेस्ट है मेरी पैट एग्ज़ाम 2022 को थोड़ा सीरियस लेके अच्छे तैयारी कर लेना इसकी, ठीक है। यही था दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।